मित्रों, क्या आपने नारायणी सेना का नाम सुना है? ऐसा होगा, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यह सेना कितनी भयानक और विनाशकारी है? ऐसी अजेय सेना की कल्पना कीजिए जिसका हर सैनिक महाभारत युद्ध में शहीद हुआ था। हजारों योद्धाओं के खिलाफ अकेले लड़ना, एक ऐसी सेना जिसमें हर सैनिक सक्षम था, वह मायावय युद्ध कला में निपुण थे और केवल वही जो ऐसा कर सकता था। यह केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिनमें दिव्यता थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी एक स्वप्न था। जैसे ही यह सेना समाप्त हुई, यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। यह सेना आखिरकार कहां गई? पूरी तरह से नष्ट या छिपा हुआ दुनिया में बाहर जाना और एक निश्चित समय के आगमन की प्रतीक्षा करना, इंतजार। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेना आज कलयुग में वापस आएगी? इस रहस्य को हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से जानेंगे। महाभारत के पन्नों से निकले एक माध्यम के माध्यम से श्री कृष्ण भविष्य की ओर इशारा करते हैं। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल, उसने एक सेना तैयार की, लेकिन वह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह योद्धाओं का समूह नहीं था जो वह न केवल शस्त्र चलाने में कुशल था, बल्कि योग बल एवं दिव्य शक्तियों के माध्यम से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, श्री कृष्ण के आदेश का पालन किए बिना भी कुछ भी किया जा सकता है। इन योद्धाओं ने बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई संदेह किए दिव्यास्त्र को एक विशेष युद्ध कला सिखाई गई थी। दुश्मन के मन में पैठ बनाने की क्षमता और अदृश्य रहते हुए लड़ने की कला ऐसी ही है। इस अनोखी सेना का नाम नारायणी सेना था, क्योंकि ये नारायण यानी भगवान कृष्ण हैं। महाभारत कब हुआ था? यदि युद्ध तय हो जाए तो दोनों पक्ष, दुर्योधन और अर्जुन को अपनी सेना इकट्ठी करनी पड़ी। दोनों मदद मांगने के लिए द्वारका जाते हैं, लेकिन जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा, जब वे वहां पहुंचे तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जागे तो दोनों उसने उससे अपने पक्ष में युद्ध लड़ने को कहा। यह सुनकर कृष्ण बोले कि मैं तो एक ही व्यक्ति का हूं, अब वे एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने उन दोनों को एक बना दिया है। उन्होंने कहा कि एक और मैंने एक कठिन विकल्प दिया, लेकिन मैं इस युद्ध में कोई नहीं हूं। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और दूसरा पक्ष मेरा है। नारायणी सेना अजेय और अपराजित है, वह दुर्योधन है। नारायणी सेना की शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानती है। उन्होंने तुरंत कहा कि उन्हें नारायणी सेना चाहिए। उन्हें लगा कि वहां अकेले खड़े एकमात्र व्यक्ति श्री कृष्ण ही हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप ही यहां निर्णय लें। धर्म की जीत निश्चित थी, क्योंकि बुद्धि और ईश्वर का सहयोग शक्ति से बड़ा है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और नारायणी सेना वह शक्तिशाली थी, लेकिन बहुत डरावनी और विनाशकारी सेना का उचित नेतृत्व करना केवल कृष्ण ही ऐसा कर सकते थे। कहा जाता है कि नेतृत्व के बिना सब कुछ अधूरा है। इस सेना में श्री कृष्ण के 18,000 साथी भी थे। वे सभी महाभारत युद्ध में महान योद्धा थे। नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी। उसके योद्धा अद्वितीय थे, वे समझ से परे थे। दुश्मन के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मानस को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए उन्होंने उन्हें हराने के लिए एक अनुशासित लड़ाई लड़ी। भीम, सात्यकी और अर्जुन के लिए यह असंभव लग रहा था। उन्होंने मिलकर उनका भयानक तरीके से नरसंहार किया, लेकिन फिर भी यह सेना अपनी अंतिम सांस तक लड़ी। दोस्तों, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। महाभारत युद्ध के बाद यह सेना कहां चली गई? युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन नारायणी सेना युद्ध में, क्या युद्ध के कोई संकेत थे? मैं पूरी तरह थक चुका था, थोड़ा भी नहीं। राशियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपने शक्तिशाली जादू से सेना को एकजुट किया। ऐसा कहा जाता है कि उसे गुप्त दुनिया में भेजा गया था। नारायणी सेना अभी भी कहीं मौजूद है, लेकिन यह केवल उन्हें ही दिखाई देता है जिसकी आत्मा शुद्ध है और जिसकी दृष्टि दिव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई, जहां वह श्री कृष्ण की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। वह वही कर रही है जो कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि यह सेना एक अलग आयाम पर पहुंच गई है। वह तपस्या कर रही है, और जब कलयुग में अधर्म है, जब यह अपने चरम पर पहुंचेगा तो यह पुनः प्रकट होगा। नारायणी सेना की रहस्यमयी शक्तियां, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसके पास सामान्य योद्धाओं से भिन्न शक्तियां थीं। यह केवल दिव्य दृष्टि वाले लोगों को ही दिखाई देता था। वह अपने शत्रुओं के मन की बात पढ़ सकता था। हो सकता है कि उन्हें हथियार समझ लिया गया हो। यह योग के कारण मार नहीं सकता, बल द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं। महाभारत के बाद कई भक्तों ने नारायणी सेना का गठन किया।
कई जादूगरों ने इसके अस्तित्व का दावा किया है। ग्रंथों में इस सेना का पुनर्मुद्रण, क्या कलयुग में भी इसकी भविष्यवाणी की गई थी? नारायणी सेना लौटेगी दोस्तों। अब ये सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि क्या यह सेना कलयुग में पुनः प्रकट होगी? पुराणों के अनुसार कल जब अधर्म फैलेगा तब भगवान विष्णु की शक्ति अपने चरम पर होगी। कल के अवतार का अंतिम अवतार इसी धरती पर प्रकट होगा और फिर एक महान युद्ध होगा। कुछ हर्षिगण, क्या आप मानते हैं कि नारायणी सेना इस युद्ध में लड़ेगी? इसकी भी संभावना है कि इसे पुनर्जीवित किया जाएगा, कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर छिपी हुई है और जब समय आएगा यह पुनः प्रकट होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या यह कोई कहानी है या इसमें कहीं कोई सच्चाई है? इस संसार में नारायणी सेना विद्यमान है? निष्कर्ष, क्या यह सिर्फ एक मिथक है? सच मित्रों, यह प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जब सही समय आएगा क्या यह सेना वापस आने पर दिखाई देगी। क्या आपको लगता है कि नारायणी सेना अभी भी कहीं मौजूद है, कहीं भी मौजूद नहीं है, या यह सिर्फ एक है अद्भुत पौराणिक कहानी? कृपया नीचे टिप्पणी करें। मुझे बताइए कि क्या आपको यह वीडियो पसंद आया, तो ऐसे सनातन धर्म के लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अधिक आश्चर्यजनक रहस्यों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।